बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में चारों ओर घने जंगल फैले थे। वहां एक मेहनती लोहार रहता था जिसका नाम था शंकर। उसका बेटा विवान सिर्फ 16 साल का, लेकिन भुजाओं में गजब की शक्ति और दिल में सोने सी पवित्रता लिए हुए था। सुबह से शाम तक हथौड़े की खनक और भट्टी की आग उनकी जिंदगी का हिस्सा थीं। विवान भी अपने पिता की तरह कुशल लोहार बनना चाहता था, लेकिन उसका मन अक्सर गांव के पास के घने महावन में भटकता। महावन रहस्यमय था। गांव वाले कहते थे कि उसमें एक आत्मा रहती है, वन्या। कुछ कहते वो रक्षक है, कुछ कहते क्रूर देवी। विवान को हमेशा लगता कि जंगल कोई जीवित सत्ता है। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, पशु मरने लगे। शंकर और गांव वाले चिंतित हो उठे। मुखिया रामपाल ने घोषणा की, जो महावन से पानी का स्रोत लाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। विवान ने कहा, पिताजी मुझे जाने दीजिए, मैं पानी का स्रोत खोज लाऊंगा। शंकर की आंखों में चिंता थी, लेकिन बेटे का दृढ़ निश्चय देखकर उन्होंने इजाजत दी। बेटा, कभी लालच मत करना और आत्मा को उकसाना मत। विवान ने अपनी पीठ पर थैला डाला। उसमें सूखा भोजन, मशाल और लोहे का कुल्हाड़ा था। जैसे ही वो महावन में घुसा, पेड़ों ने सूरज की रोशनी रोक दी। रहस्यमय अंधेरा छा गया। वो चलता रहा, भटक गया। भूख प्यास ने उसे थका दिया। तभी उसे पानी की हल्की आवाज सुनाई दी। उम्मीद के साथ दौड़ता हुआ वो झरने तक पहुंचा। उसने झरने का पानी पिया और थकान भूल गया। तभी उसकी नज़र नीले चमकदार पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है। ये वन्या, जंगल की आत्मा थी। वन्या ने कहा, ये पत्थर मेरी शक्ति का स्रोत है, लेकिन तुम ईमानदार हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारी कला में जान होगी, पर शर्त यह है कि कभी इसका दुरुपयोग मत करना। विवान ने वचन दिया और पत्थर उठाया। ऊर्जा उसकी रगों में दौड़ गई। उसे लगा उसकी हड्डियां लोहे की बन गई हों। वो नया इंसान बन चुका था। वो वापस लौटा और गांव वालों को पानी के स्रोत के बारे में बताया। लोग खुश हो गए। विवान ने पत्थर और आत्मा का रहस्य किसी से साझा नहीं किया। विवान ने फिर लोहार का काम शुरू किया। जब उसने हथौड़ा चलाया तो लोहे से रोशनी फूटी और धातु मक्खन की तरह पिघल गई। उसकी पहली तलवार पत्थर काट गई। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर गांव से उसके हथियार खरीदने आने लगे। वो एक न्यायप्रिय लोहार के रूप में मशहूर हो गया। लेकिन अच्छाई के साथ बुराई भी आती है। पड़ोसी राज्य का लालची राजा भानु उसकी कला के बारे में सुन चुका था। उसने आदेश दिया, उसे मेरे दरबार में पेश करो।